विश्वास करना आज के समय पर किसी पर भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, बदमाशों के लिए तो ये संदेश है कि आप छुप नहीं पाएंगे, पुलिस आप तक पहुंच जाएगी। और ये घटना करने वाले भी यहाँ के नहीं थे, कोई फरीदाबाद, कोई गुजरात, कोई कहीं का। कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, तसल्ली कर ले, तस्दीक कर ले और उसके बाद ही उसको अपने से संबंधित कोई भी जानकारी साझा। एक बड़ी बात अभी भी है कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले आप 10 बार सोचिए। मथुरा पुलिस ने जिले की सबसे बड़ी चोरी की वारदातों में से एक का खुलासा करने का दावा किया है। मामला सिर्फ करोड़ों की चोरी का नहीं, बल्कि भरोसे के साथ हुई कथित साजिश का भी है। पुलिस के मुताबिक प्रभु भक्ति के लिए वृंदावन आए एक श्रद्धालु की 2,90,10,000 रुपए की जीवन भर की कमाई पर 4 लोगों ने नजर डाल दी। अब पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर 2,60,12,000 रुपए की नकदी और संपत्ति बरामद करने का दावा किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यह कहानी गुजरात के गांधीनगर निवासी राकेश प्रजापति की है। पुलिस के अनुसार पत्नी के निधन के बाद उन्होंने अपना मकान, दुकान और अन्य संपत्ति बेच दी और वृंदावन आकर प्रभु भक्ति में जीवन बिताने का फैसला किया। सुंडरक में फ्लैट खरीद कर रहने लगी और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी घर में रखी थी। इसी दौरान उनकी पहचान कथित तौर पर गेस्ट हाउस संचालक आलोक और राजन से हुई। पुलिस का कहना है यहीं से शुरू हुई करोड़ रुपए पर नजर और चोरी की साजिश। पुलिस के मुताबिक योजना के तहत एक आरोपी राकेश प्रजापति को प्लॉट दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसी बीच बाकी 3 आरोपियों ने फ्लैट का ताला और दरवाजा तोड़कर 2,90,10,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। आरोप है कि बाद में पीड़ित को शिकायत न करने के लिए डराया धमकाया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले की जांच में जुटी थाना जैत पुलिस और सर्विस लांच टीम ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के कब्जे से 2 करोड़ रुपए नगद, चोरी के पैसों से खरीदी गई वैगन वर्ड्स कार, सोने चांदी के आभूषण, 4 महंगे मोबाइल फोन, ब्रांडेड जूती, जिम और स्विमिंग किट समेत कुल 2,60,12,000 रुपए की संपत्ति बरामद की गई। घटना में इस्तेमाल की गई टाटा पंच कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को बड़ी सफलता मान रही है। चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही चोरी की गई शेष रकम की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी जारी है। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि अदालत में होने वाली सुनवाई और जांच के आधार पर होगी। देखिए, किसी पर विश्वास कर लेना एक किस तरीके का परिणाम होता है, ये आज एक चोरी की वारदात जब खुली है तो उससे पता चला है। एक व्यक्ति जो गुजरात से आकर वृंदावन में रहने की सोच रहे थे, उनके साथ में कुछ लोगों ने उनका विश्वास जीतकर उनको इस लालच में लेकर कि उनको ज़मीन दिलाएंगे और उसके बाद उनका आश्रम बनवाएंगे, इस तरीके का लालच देकर के उन्होंने उनके साथ में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पहले उनसे कहा कि चलिए आपको मैं आश्रम की जगह दिखाता हूँ। आश्रम की जगह जब दिखाने के लिए लेके गए हैं तो उसी के पीछे से, यानी जब वो उस समय पर आश्रम की जगह मार्ट क्षेत्र में देखने के लिए गए हैं तो वहीं उनके पीछे से कुछ लोगों को भेजकर उनकी जितना भी पैसा था उसको घर से पार करवा दिया। वो सारा पैसा वो अपने गुजरात से सारी संपत्ति को बेचने के बाद में मथुरा आकर अपनी ज़मीन जायदाद खरीदने की सोच रहे थे और सोच रहे थे एक आश्रम बना करके यहाँ पर रहेंगे। ऐसी घटनाएं पहले भी मैं पूर्व में दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से बाहर के व्यक्तियों के साथ में ठगी की घटनाएं जो हैं वो की जा रही हैं। और ये घटना करने वाले भी यहाँ के नहीं थे, कोई फरीदाबाद, कोई गुजरात, कोई कहीं का, जो कि यहाँ पर आश्रम चला रहे थे। और उनका जब पुलिस ने पुराना कोई आपराधिक इतिहास देखा तो कोई भी पुराना आपराधिक इतिहास भी नज़र नहीं आया। जब पूरा मामला खुला तो पता चला कि पूरी घटना केवल और केवल अपने शौकों को पूरा करने के लिए उन्होंने ये घटित की थी। पता चला कि ये जो पीछे गाड़ी आपको दिखाई देगी, जो गुजरात की गाड़ी है, जीजे नंबर से है, और पुरानी गाड़ी जो है वो इन्होंने उस पैसे से खरीदी। कई जगह घूमने गए, कई ट्रिप्स की, उसके बाद कई ऐसे गोल्ड के सामान खरीदे, कई फ़ोन खरीदे और भी जो पैसा है वो उसमें से काफ़ी जो है वो खर्च कर दिया। पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आपके पास में इस तरीके से अगर पैसा है तो आप किसी पर भी विश्वास मत करिए, किसी को ये मत बताइए कि आपके पास में इस तरीके से कुछ रखा हुआ है, क्योंकि विश्वास करना आज के समय पर किसी पर भी
बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने खुलासा जो है वो कर दिया है, काफ़ी बरामदगी जो है वो भी की गई है, लेकिन एक बड़ी बात अभी भी है कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले आप 10 बार सोचिए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। आज मथुरा पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है। सराहनीय इसलिए क्योंकि एक चोरी का खुलासा किया है। धर्म नगरी है वृंदावन और यहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति यहाँ पर आए अपना सारा ज़मीन जायदाद बेच करके और यहाँ आकर बसने की उन्होंने सोची, लेकिन उनके साथ में जो हुआ वो इस तरीके का हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता है। सर, जिस तरीके से बता करके एक तरीके से तो गलत किया गया है उनके साथ में, क्या कहेंगे, किस तरीके से पूरा खुलासा किया गया? देखिए, ये राकेश नाम के व्यक्ति हैं जो कि मूल रूप से गुजरात के रहने वाले और यहाँ आकर के पूजा ध्यान करते थे। इनके पड़ोस में एक गेस्ट हाउस संचालक था जिसने कि इनको आश्वासन दिया कि इनको यहाँ पर एक आश्रम दिलवाएगा, और इन्होंने अपनी जितनी जमा पूंजी थी, जो पैतृक संपत्ति थी, उसको बेच करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और यहाँ ला करके अपने घर में रखे हुए थे। और घटना वाले दिन इनको इनका पड़ोसी एक ज़मीन दिखाने ले जाता है जहाँ पर कि आश्रम उसे बनाना था, और इसी बीच में उसके अन्य साथी आकर के इनके घर का ताला तोड़ करके इनके पूरे पैसे, जो कि लगभग 2 करोड़ 90 लाख के करीब था, वो ले करके चले जाते हैं। और इसके उपरांत इन्होंने थाने पुलिस को सूचना दी, जिस पे कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से गई हुई संपत्ति में से 2 करोड़ रुपए कैश और अन्य जो पैसा था उससे इनके द्वारा खरीदे गए सोने और चांदी के जेवरात, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स, अन्य कुछ महंगे ब्रांडेड किट्स, ये सारे के सारे बरामद किए गए हैं। एक गाड़ी जो इन्होंने खरीदी थी उन पैसों से, वो बरामद किया गया है, और घटना में जो इन्होंने गाड़ी का प्रयोग किया था वो भी बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक फॉरेक्स का अकाउंट इन लोगों ने खोल लिया था जिसमें से कि ये ट्रेडिंग कर रहे थे। वो अकाउंट की भी जानकारी करते हुए उसे फ्रीज कराया जा रहा है। इस प्रकार लगभग घटना में जो कुल संपत्ति गई थी उसका ऑलमोस्ट 95% रिकवर कर लिया गया। शेष इनके द्वारा अपने दैनिक खर्चों में और कुछ देनदारी और अपनी अय्याशी पूरी करने में खर्चा कर दिया गया था, वो भी हम लोग रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, शौक पूरा करने के लिए ज़्यादातर युवा इस तरीके का कदम उठा लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे मथुरा पुलिस की तरफ से? देखिए, बदमाशों के लिए तो ये संदेश है कि आप छुप नहीं पाएंगे, पुलिस आप तक पहुंच जाएगी। और दूसरा, जो लोग आ रहे हैं या जो विशेष करके बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनके लिए उनसे ये अनुरोध है कि किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा ना करें, तसल्ली कर लें, तस्दीक कर लें, और उसके बाद ही उसको अपने से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करें। देख पा रहे हैं फिलहाल एक बड़ी चोरी जो है वो वृंदावन में की गई। एक विश्वास बनाया गया, विश्वास के बाद में ये पूरी घटना जो है वो कारित की गई है। कारित करने के बाद में काफ़ी दिन तक जो है परेशान रहे वो व्यक्ति जो यहाँ पर आए थे, गुजरात से यहाँ पर आए थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ आकर अपना रहेंगे, अपना घर बनाएंगे, अपना आश्रम बनाएंगे, लेकिन उनके साथ वहीं के बगल में आश्रम वाले एक व्यक्ति ने इस तरीके की घटना जो है वो कारित की। लेकिन एक बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर क्या किसी पर विश्वास करना आज के समय में इस तरीके का एक परिणाम होता है? जब अपराधियों से अभी ऑफ कैमरा मैंने बातचीत थोड़ा सा करने की कोशिश की, तो अभी भी उन्होंने जिस तरीके की बातें सामने रखी हैं तो उसको सुन करके हंसी आ गई कि उनका कहना था कि घूमना और बहुत सारी चीज़ें, नई गाड़ियां खरीदना, मोबाइल खरीदना और इस तरीके के शौक मौज पूरे करने के लिए उन्होंने ये घटना जो है वो कारित की थी। फिलहाल के लिए नहीं।